वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज एक हसनैन, आपने रात को नोटिस किया होगा, बड़ा रश वगैरह दिखाई दिया हमें गाड़ियों का पेट्रोल पंप के करीब। आपने टैंक वगैरह फिल करा लिया? खबरों से आगाह थे और हमने पहले ही पेट्रोल पंप पे जाके अपनी पेट्रोल वगैरह फिल करवा ली। और ख़वातीन हज़रात, आपको बताते चलें कि पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का मुल्क भर में आज से हड़ताल का ऐलान है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में कोई नतीजा नहीं निकला, ये कहना है अब्दुल समी साहब का। और इसी हवाले से निमरा, हमारे साथ पहले भी अब्दुल समी खान साहब मौजूद थे और आज भी अब्दुल समी खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदर हैं पेट्रोलियम एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। समी भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जानिएगा। सबसे पहले हमें बताइएगा कि आज की हड़ताल, इस वक्त हम देख रहे हैं कि तमाम तर पेट्रोल पंप्स बंद नज़र आ रहे हैं हमें। ये हड़ताल कब तक चलेगी? इसका दायरा कार वसी हो सकता है, नहीं हो सकता? इन तमाम तर डिटेल से आगाह कीजिएगा प्लीज़। लाइन ड्रॉप हो गया, फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, वैसे हसनैन, हमने जब पहले भी समी साहब से बात की थी तो उनकी जो मुतालिबात है काफी हद तक जायज मुतालिबात हैं। ऑब्वियसली जो मसाइल हैं पाकिस्तान की हुकूमत चलते आ रहे हैं उसकी वजह से। अब आप देखिएगा कि ये, अगर मैं ये सोच ही रही थी कि अगर ये एक दिन से भी ज्यादा हो जाती है ये हड़ताल, मतलब एक दिन का भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अवाम को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जाहिर है आप घर से बाहर निकलते हैं, आपकी गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है, या आपको वो लेने के लिए घंटों घंटों किसी लाइन में लगना पड़ता है। जैसे मुझे वो पिछले कुछ 10 साल पहले के सूरत हाल याद आ गया, ऐसे हुआ करता था सदर आसिफ अली ज़रदारी के ज़माने में जब गैस की लाइंस लगती थी और लोग एकदम गैस से कन्वर्ट होकर वापस पेट्रोल पे आ गए थे और फिर 66 रुपए का पेट्रोल भी हो गया था। और फिर उसके बाद 150 का हुआ। ये सिर्फ निमरा ये नहीं है कि जिस तरह सिर्फ एक गाड़ियों पे पेट्रोल डालना है आपने ना, इस पे आपके बहुत सारे इदारे चल रहे होते हैं। मैं से आप यहीं की मिसाल ले लें, लाइट्स तो पाकिस्तान में आती जाती रहती हैं, कभी कभार 6 घंटे बाद लाइट आती है। तमाम तर जो जनरेटर्स हैं वो कोई डीजल पे चलता है, कोई किस तरह चलता है। ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, इनका सर्कल रुक सकता है। और पेट्रोल एक बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है हमारे इस, इवन बिजली की आप मिसाल ले लें, बिजली की मिसाल, फर्नेस ऑयल से तमाम तर हमारी बिजली बनती है। और ये अगर हड़ताल इसी तरह रही तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाएंगी और लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। एक तो प्राइसेस इतनी ज़्यादा हैं, फिर उसके बाद अवेलेबिलिटी नहीं है जब किसी चीज़ की, तो वो बहुत सारे मसाइल हो जाएंगे। जी, समी साहब हमारे साथ मौजूद है। समी साहब, आपसे मैंने सवाल किया था, मेरे ख्याल कॉल कट गई। ये बताइएगा कि हड़ताल तो आज जारी है, ये कब तक आगे आप इसको एक्सटेंड करने की सोच रहे हैं? जी, अपने एग्जीक्यूटिव कमेटी से 2-3 बजे बात करूंगा, उसी वक्त मैं आपको बता सकता हूँ, उससे पहले तो मैं बता नहीं सकता। ठीक हो गया। और अभी ये बताइएगा कि ये पूरे मुल्क में आपकी हड़ताल चल रही है? जी, आप पूरी पीपीडीए पूरे मुल्क के एसोसिएशन। जी, अच्छा समी साहब, अभी ये पिंडी इस्लामाबाद के पेट्रोल पंप्स वगैरह खुले? नहीं, वहाँ तो हमने, वहाँ के सदर का इंतकाल हो गया है तो हमने उनको इजाजत दे दी है इस्लामाबाद के पंप। अच्छा, बाकी ठीक, बाकी शहरों की फिर क्या सूरत हाल है? ये तो आपको ज्यादा मालूम है, मैं तो समझता हूँ सही हो रही है। सर, हम आपसे ज्यादा ऑथेंटिक ये सारी चीजें जब हो रही है मीन वाइल, तो क्योंकि अल्टीमेटली हर्ट तो अवाम हो रही है, अवाम का नुकसान हो रहा है। इवन आप लोगों का भी, आप नहीं हो रहा, हमारा नुकसान हो रहा है। अवाम का भी तो सर नुकसान हो रहा है ना, अवाम का भी नुकसान हो रहा है। अवाम ने अपने काम कारोबार के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल करना था, वो नहीं कर सकेंगे, बहुत सारी चीजें सोचेंगे। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आपसे गवर्नमेंट ने कोई मुज़ाकरात वगैरह किए या नहीं किए? मैं खुद गया था, सबसे मिला हूँ वहाँ। उन्होंने कहा 3 दिन हो गए कि हम आपको जवाब देते हैं। हम तो बगैर बुलाए हुए गए थे। हमने तो, ये हमारा लेबर यूनियन नहीं है, हम कोशिश करते हैं कि जाके उनसे पहले मिल लें, उनको बता दें, उनको कन्विंस कर दें, वो हम कर चुके हैं। सर, हमारे सामने कुछ ये खबरें भी आ रही हैं कि हड़ताल को डिले कर दिया जाएगा। प्लीज तस्दीक कीजिएगा, तरदीद कीजिएगा कि आपका क्या लाएअमल होने जा रहा है। ऑब्वियसली आपने बताया 3 बजे आप इसको क्लियर भी कर देंगे, लेकिन फिर भी देखिए डिले की क्या मतलब, 6 बजे शुरू हो गई है, 2-3 बजे मैं आपको इसका जवाब दे सकता हूँ। हड़ताल जारी है। तो आप लोगों का क्या प्लान है कि लाइन ड्रॉप हो गई है, रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे? गुस्सा भी कर गए जब हमने उनके साथ सवाल किया कि अवाम के हवाले से भी आप सोचा करें, लेकिन मेरा के हवाले से ना ही गवर्नमेंट सोचती है और ना ही कोई एसोसिएशन सोचती है, क्योंकि हर शख्स यहाँ यही सोच रहा है कि किस तरह से अवाम के ऊपर टैक्सेस लगाए जाएं, अवाम यहाँ पे लाइनों में हमें नजर आए। और ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है और हर शख्स अपनी छोटी छोटी 2 इंच की 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठा हुआ है और आवाम सफर हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आगे बढ़ते हैं ना, पेट्रोल की तो बात हो चुकी है, 3 बजे के बाद ही खबरें आती है, सभी साहब नाराज होकर चले गए। लेकिन आगे बढ़ते हैं जी। मुस्लिम लीग नवाज, ये वो वाली गवर्नमेंट जो
सारिफीन से वादे कर रही थी कि 200 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करो और फ्री होगी। ये 200 यूनिट्स इस्तेमाल करने पर बिजली मुफ्त फराहम करने के दावे धरे के धरे रह चुके हैं। बल्कि अगर फरवरी की बात की जाए तो जो इलेक्शंस के बाद से फी यूनिट बिजली की कीमत में हमने देखा कि एक सीक्वेंस वाइज इजाफा हमें बार बार देखने को मिला है। हर दूसरे दिन मिला है। कल की जो खबरें, कल परसों की खबरें, 7 रुपए से ज्यादा के फी यूनिट ये ज्यादा हो गया। मतलब आप कह सकते हो कि अब 270 से ऊपर आपको एक यूनिट मिल रहा है। लेकिन अभी भी जो नाज़रीन सूरत हाल है कि बिजली के जो इजाफी बिल हैं ये आने पर खुद पार्लियामान के अरकान भी एतराफ कर रहे हैं कि बिजली की कीमत ज्यादा है। वजीर तवानाई उवैस लगारी का कहना है कि 1 से 1.5 साल में इस्लाहात के बाद सस्ती बिजली फराहम करने की पोजीशन में आएंगे। वफाकी काबीना ने जो है वो बिजली के सारिफीन के लिए 3 रुपए 95 पैसे तथा 7 रुपए 12 पैसे फी यूनिट इजाफे से सारिफीन पर एक साल में 3,274 अरब रुपए का बोझ पड़ा है। ये इजाफी बोझ जो इतना ज्यादा है। इसी हवाले से काबीना ने घरेलू सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ 48 रुपए से 48 रुपए 84 पैसे फी यूनिट तक करने की तजवीज़ की मंजूरी दी गई है। लाइफ लाइन सार्फिन के लिए 3 रुपए 95 पैसे फी यूनिट, प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 14 रुपए 16 पैसे तजवीज़ मंजूर। बिल्कुल जी। और इसके साथ ही फिर जो नॉन प्रोटेक्टेड है वो 100 यूनिट के लिए बुनियादी टैरिफ 23 रुपए 59 पैसे, 101 से 200 यूनिट के लिए 30 रुपए 7 पैसे फी यूनिट मुकर्रर की गई है। ये इसकी मंजूरी दी गई। उसके बाद 200 से 300 यूनिट वाले सारिफीन के लिए टैरिफ 34 रुपए 80 पैसे फी यूनिट, 301 से 400 यूनिट के लिए 34 रुपए 25 पैसे ये मंजूर की गई। और 401 से 500 यूनिट के लिए बुनियादी कीमत 39 रुपए 15 पैसे फी यूनिट मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई। बिल्कुल। और 501 से 600 यूनिट वाले सारिफीन के लिए बुनियादी कीमत 41 रुपए 36 पैसे, 601 से लेकर अगर बात करें 700 यूनिट वाले के लिए 43 रुपए 92 पैसे फी यूनिट मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई। और 700 यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए बुनियादी कीमत 48 रुपए 84 पैसे फी यूनिट मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई है। जी हाँ, इसी हवाले से हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं शाहिद अजमल, वो हमारे साथ मौजूद है। शायद आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये बताइएगा, जिस तरह हमने डिटेल्स शेयर की हैं अपनी ऑडियंस के साथ, क्या कुछ है ये इतने ज़्यादा बिजली के पहले तो बिल आ रहे थे, उसके बाद हर दूसरे दिन कोई नया टैक्स लगा दिया जाता है, कोई नई इजाफी रकम हमें देखने को मिलती है बिजली के बिल पे। देखिए, ये अभी 3 दिन पहले जिस तरह आपने देखा हुकूमत ने गैस की कीमतों में इजाफा किया है, अभी उसी तरह जो है बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। ये बेसिकली IMF के साथ जो पाकिस्तान के मुज़ाकरात हैं और खासतौर पर जो नए कर्ज प्रोग्राम के लिए जिसमें हम अभी जा रहे हैं, और शायद उस पर जो है पाकिस्तान और IMF के दरमियान इसी महीने के आखिर में जो है वो मुआहदा जो है वो करीब पहुंच जाएगा। उसकी ये तमाम वो शराइत हैं जिनको पाकिस्तान ने फुलफिल करना है, जो IMF के साथ हम पहले से तय कर चुके हैं। उसी में हमने ये तय किया था कि हम बिजली जुलाई में यानी नए माली साल से बिजली और गैस की कीमतें जो हैं उनको बढ़ाएंगे। और आप उसी का ये नताइज देख रहे हैं कि हुकूमत जो है ये स्टेप्स लेती चली जा रही है। आपने देखा इससे पहले एक तो फ्यूल एडजस्टमेंट और ये दीगर चीजें होती हैं जिसमें ये किया जाता है, बिजली और गैस बिजली की कीमतें माहाना बुनियादों पर बढ़ती हैं, सहमाही एडजस्टमेंट्स होती हैं। ये जो बढ़ाई गई है, ये जो बेसिक टैरिफ है उसमें इजाफा किया गया है। और जो ये बेसिक टैरिफ जो पहले तकरीबन 29 रुपए 37 पैसे के करीब था, वो अब 34 रुपए 70 पैसे के करीब हो गया है। और जब इस पर जब टैक्सेस लगाए गए हैं तो फिर उसके बाद जो है वो मैक्सिमम जो कीमत है वो घरेलू सार्फिन के लिए 48 रुपए 84 पैसे फी यूनिट होगी, जो उसको अपने बिल के ऊपर पे करना पड़ेगी। इसमें घरेलू सार्फिन में 1 से 100 तक जो है उनके लिए जो है वो कीमतें हैं, जिस तरह अभी आपने डिस्कस किया है कि जो 1 से 100 तक इस्तेमाल करता है उसके लिए जो प्रोटेक्टेड है उनके लिए 3 रुपए 95 पैसे है 50 यूनिट तक। इस तरह 7 रुपए 12 पैसे इसमें इजाफा किया गया है। नॉन प्रोटेक्टेड जो सार्फिन है वो 100 जो इस्तेमाल करते हैं उनके लिए इसकी कीमत 23 रुपए 59 पैसे है, यानी 100 यूनिट का बिल जो है वो 2300 रुपए आएगा। इसी तरह जो 101 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले हैं उनकी 30 रुपए यानी 100 यूनिट का जो उनका होगा बिल वो 3000 रुपए आएगा। तो यानी ये शायद इस सारी सिचुएशन में क्या 200 यूनिट तक इसको महदूद रखना ये पॉसिबल भी है या नहीं? क्योंकि 200 तक तो चलो ठीक है, समझ आता है कि मुफ्त बिजली है, ये है वो है, लेकिन ये क्या मुमकिन भी है या नहीं?
देखें 200 यूनिट तक इसको कंट्रोल तो सिर्फ सर्दियों के मौसम में किया जा सकता है। Exactly. इस तरह ये जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के जो 15 दिन होते हैं, ये इंतहाई गर्मी और हवस के दिन होते हैं, जिसमें एक घर के अंदर सारा दिन पंखा तो लाजमी चलता है। ये नहीं हो सकता कि एक घर के अंदर जो है कमरे के अंदर बंदा बैठकर दिन को या किसी औकात में पंखा या रात को बंद कर दे। तो वो एक पंखा ही जो है वो 200 यूनिट क्रॉस कर जाता है। अगर उसमें छोटी मोटी लाइट भी उसने ऑन करनी है और दीगर चीजें पानी के लिए बिजली की मोटर चलानी है, तो ये मुमकिन नहीं है कि वो 200 यूनिट तक महदूद रहा जा सके। अगर इन तीन महीनों को हम छोड़ भी दें और अगले महीने में अगर कोई सारिफ जो है वो चला जाएगा 200 यूनिट पर वापस भी आ जाए, तो उसके लिए और पाबंदी ये लगाई हुई है कि जब तक अगले 6 माह तक 30 सेकंड्स में हमें बताइएगा, क्योंकि हमने ब्रेक भी लेनी है, कि क्या ये जो इजाफे हैं और टैरिफ में इजाफा, कीमत में इजाफा, फी यूनिट में इजाफा, ये कुछ थमेंगे अवाम के लिए या फिर ये इसी तरह बढ़ते रहेंगे? देखें, पहले जिस तरह कहा जा रहा था ये जो IMF प्रोग्राम होगा ये पाकिस्तान की तारीख का सख्त तरीन प्रोग्राम होगा और अवाम के लिए ये मुश्किल तरीन प्रोग्राम होगा। अगर पाकिस्तान ये प्रोग्राम करेगा तो पाकिस्तान को वो तमाम शराइत माननी पड़ेंगी जो IMF की तरफ से लागू की जाएंगी। उसमें टैक्सेस, आपने देखा है कि मौजूदा बजट जो है वो टैक्सेस का बजट है, उसके अलावा उसमें कोई चीज मौजूद नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ छोटी सी बात बताऊं, मैंने 2 दिन पहले ये खबर भी ब्रेक की है कि इसके अंदर जो दुबई लीग्स वाले हैं उनके लिए रिलीफ रखा गया है कि अगर वो अपनी जायदादें जो हैं वो क्लियर कराना चाहें तो वो उनको ठीक हो गया। शायद इंशाल्लाह मंडे को हम आपके साथ सेगमेंट करेंगे पूरे का पूरा। और यहाँ पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया, हमें यहाँ पर इजाजत दी। तीनों एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।